अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैज़ रसूल। आर्डिनो ट्यूटोरियल की वीडियो सीरीज़ में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम अल्ट्रासोनिक सेंसर की वैल्यूज़ को रीड करेंगे और उसके बाद हम उसकी बेसिस पर डिफरेंट एलईडीज़ को ऑन करेंगे। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे अल्ट्रासोनिक सेंसर के बिल्कुल नज़दीक है तो हम रेड एलईडी को ऑन करेंगे, और अगर वो मीडियम रेंज में है यानी वार्निंग वाली रेंज में है तो हम उस येलो एलईडी ऑन करेंगे, और अगर वो सेफ़ रेंज में है तो हम ग्रीन एलईडी ऑन करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका सर्किट बनाते हैं और उसके बाद हम इसकी प्रोग्रामिंग करेंगे। सबसे पहले हम अल्ट्रासोनिक सेंसर को कनेक्ट करेंगे। अल्ट्रासोनिक सेंसर की 4 पिन्स हैं। ये वीसीसी पिन है, इसको हम आर्डिनो पर 5 वोल्ट के साथ कनेक्ट करेंगे। उसके साथ ही ट्रिग पिन है, इसको हम डिजिटल पिन के साथ कनेक्ट करेंगे, और इको पिन को डिजिटल पिन के साथ कनेक्ट करेंगे। और फोर्थ पिन यहाँ पर जो बिल्कुल राइट मोस्ट है, ये हमारी जीएनडी पिन है, इसको हम ग्राउंड के साथ कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने ब्रेड बोर्ड पर इसको यहाँ पर पिन अप कर लेते हैं इस तरीके से। ये हमने इसको पिन अप कर लिया। यहाँ पर हम अपनी एलईडीज़ को भी पिन अप कर लेते हैं। सबसे पहले रेड एलईडी को पिन अप करते हैं। इसमें हमने याद क्या रखना है, तो जो लॉन्गर वाली पिन है, लंबे वाली पिन है, वो हमारी पॉजिटिव है। इसको हम यहाँ पर हुकअप कर लेते हैं इस तरीके से। ये हमारी रेड हो गई। उसके बाद हम यहाँ पर ये येलो एलईडी हम हुकअप कर लेते हैं, और इसके साथ हम यहाँ पर ग्रीन एलईडी। अब इसमें हमने जो राइट वाली पिन है वो हमारी पॉजिटिव पिन है, उसी तरीके से हमने इसको हुकअप करना है। उसके बाद हम रजिस्टर्स कनेक्ट करेंगे। रजिस्टर्स हम यूज़ करेंगे 330 ओम्स के। हर एक एलईडी की पॉजिटिव पिन पर हम रजिस्टर को कनेक्ट करेंगे, और इस तरीके से हम यहाँ पर चैनल के दूसरी तरफ यहाँ से हम इसको पिन अप कर देंगे। तीनों एलईडीज़ के लिए डिफरेंट रजिस्टर्स यूज़ होंगे। उनकी पॉजिटिव पिन पर इस तरीके से हम यहाँ पर करेंगे पिन, और इस तरफ चैनल के दूसरी जानिब यहाँ पर इस तरीके से हम इसको पिन अप कर देंगे। यहाँ पर ग्रीन एलईडी के लिए हम कर लेते हैं इसको। ये हो गया जी ग्रीन एलईडी। ये हमारे रजिस्टर्स हो गए कनेक्ट। अब हमने यहाँ पर ग्राउंड की सप्लाई देनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आर्डिनो पर जीएनडी पिन एक यूज़ करेंगे। हम यहाँ से जीएनडी पिन हम यूज़ कर लेते हैं। ये जीएनडी पिन जो पावर पिन्स में जीएनडी है, इसको हम यहाँ से कनेक्ट करते हैं, और हम यहाँ पर इस चैनल में यहाँ पर सप्लाई दे देते हैं। अब हम यहाँ से ग्राउंड सप्लाई देते हैं। आगे हम अपने एलईडीज़ को भी और अपने अल्ट्रासोनिक सेंसर को भी यहाँ से हम कनेक्ट करते हैं, और 1 बाय 1 हम अपनी एलईडीज़ को हम यहाँ से सप्लाई देते हैं। इस चीज़ का बहुत ध्यान कीजिएगा कि जो हमारी कनेक्शंस हैं वो प्रॉपर हों। यहाँ से हम कनेक्ट करेंगे इस तरह 1 बाय 1 हम अपनी एलईडीज़ की जो हमारी नेगेटिव पिन्स हैं, ग्राउंड पिन्स हैं, उनके साथ हम इसको कनेक्ट करते जाएंगे। यहाँ से रेड एलईडी को हम सप्लाई देते हैं ग्राउंड के लिए। और इसी तरीके से अब हमने अपने अल्ट्रासोनिक सेंसर को सप्लाई देनी है। यहाँ से हम एक वायर और लेंगे, और हमारा अल्ट्रासोनिक सेंसर की ग्राउंड कौन सी है जी, ये राइट मोस्ट पिन जो है वो इसकी ग्राउंड है। इसको हमने ग्राउंड सारे सप्लाईज दे दी। उसके बाद अब हमने क्या करना है, अल्ट्रासोनिक सेंसर की पावर पिन को कनेक्ट करना है। हमारी वीसीसी पिन है लेफ़्ट मोस्ट पिन। वो लेफ़्ट मोस्ट पिन कौन सी है जी, ये वाली पिन है, और इसको हम यहाँ से कनेक्ट करेंगे अपने आर्डिनो पर 5 वोल्ट के साथ। ये हो गया जी 5 वोल्ट। जी इस तरीके से ये हमारा 5 वोल्ट कनेक्शन हो गया। और अब हमारी पिन्स रह गई, इसमें डिजिटल पिन्स के कनेक्शंस रह गए। अब हम यहाँ से
ट्रिग पिन को कनेक्ट करते हैं। ट्रिग पिन कौन सी है जी? हमारी पिन नंबर लेफ़्ट से पिन नंबर 2, ये हमारी ट्रिग पिन है। यहाँ से हमने कनेक्ट किया और ट्रिग पिन हम यूज़ कर रहे हैं हम अपनी पिन नंबर 8, और हम डिफरेंट कलर की एक और वायर लेते हैं। यहाँ पर हम इको पिन को कनेक्ट कर रहे हैं ब्लू वायर के साथ, और ये हमारी ग्राउंड के साथ वाली पिन है। इसको हमने यहाँ से हुकअप किया और इसको हम ले जाएंगे पिन नंबर 9 पर। अब उसके बाद हमारी रह गई एलईडीज़ की पिन्स। एलईडी की पिन्स को हमने यहाँ से, अब हम ग्रीन को कनेक्ट कर रहे हैं। ये हमारी ग्रीन का जी यहाँ पर रजिस्टर लगा हुआ है, हमारा ग्रीन का जो रजिस्टर लगा हुआ है जिस कॉलम में, उसी में वहाँ से हमने इसको कनेक्ट किया। हम अपनी ग्रीन एलईडी को कनेक्ट कर रहे हैं पिन नंबर 12 के साथ। और हमारी येलो एलईडी जो है, ये हमारी येलो एलईडी, इसको हम पिन अप कर रहे हैं यहाँ पर पिन नंबर 11 के साथ। और इसी तरीके से हम यहाँ से अपनी रेड एलईडी को पिन अप कर रहे हैं यहाँ से पिन नंबर 10 के साथ। इस तरीके से अब यहाँ पर हमारे ये कनेक्शंस हो गए कंप्लीट। इसको हम दोबारा से वेरीफाई कर लेते हैं, क्योंकि जिस तरह हमारा सर्किट कॉम्प्लेक्स होगा, जिसमें जितने ज़्यादा हमारे कंपोनेंट्स होंगे, तो उसको वेरीफाई करना ज़रूरी है। अदरवाइज़ हमें प्रॉपर रिज़ल्ट मिलना या उसको फिर प्रॉब्लम्स बाद में ढूंढना पड़ती हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर वेरीफाई कर लेते हैं। हमारी 5 वोल्ट पिन है जी, ठीक है, ये 5 वोल्ट के साथ जा रही है। इन द सेम वे हमारे पास ये ब्लैक वायर हमारी ट्रिग पिन है, ये हमारी पिन नंबर 8 के साथ है। ब्लू हमारी इको पिन है, ये पिन नंबर 9 के साथ है। और ये येलो हमारी यहाँ पर ग्राउंड जा रही है। इसी तरीके से ये हमारी एलईडीज़ जो हैं वो हमारी कनेक्ट हैं, बिल्कुल सही तरीके से हैं। ये भी सही है, ये भी सही है, और ये भी इसी तरीके से करेक्ट है। ओके, ठीक है, डन हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारी जो डिजिटल पिन है, ये हमारी ग्रीन एलईडी हमारी पिन नंबर 12 पे जा रही है, और हमारी येलो एलईडी पिन नंबर 11 पे है, और रेड एलईडी हमारी पिन नंबर 10 पर है। तो कनेक्शंस आर ऑल डन। नाउ वी आर मूविंग टू आवर लैपटॉप स्क्रीन एंड वी विल प्रोग्राम दिस सर्किट। तो हम अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर आ गए। अब यहाँ पर सबसे पहले हम जाएंगे रोबोट्स में और आर्डिनो प्रोग्राम का ब्लॉक यूज़ करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे कंट्रोल्स में और फॉरएवर का ब्लॉक यूज़ करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे डाटा एंड ब्लॉक्स में, और यहाँ पर हम एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे, जिस वेरिएबल में हम वैल्यू अल्ट्रासोनिक सेंसर की रीड करके रखेंगे, और उसके बाद हम डिफरेंट कंडीशंस के थ्रू अपनी एलईडीज़ को ऑन करेंगे। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं मेक अ वेरिएबल पर, और यहाँ पर वेरिएबल का नाम दे देते हैं। मैं कह देता हूँ जी वेरिएबल डिस्टेंस। ओके, और इसके बाद हम कर देते हैं ओके। हमारा वेरिएबल क्रिएट हो गया। अब हमने क्या करना है, सेट इस वेरिएबल में अल्ट्रासोनिक सेंसर की रीडिंग लेके सेव करनी है। हमने इस ब्लॉक को यहाँ पर ले आएंगे, सेट डिस्टेंस इक्वल्स टू इस डिस्टेंस टू। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, रोबोट्स में जाना है और हम करेंगे रीड अल्ट्रासोनिक सेंसर। इसको हम उठा के ले आएंगे यहाँ पर और ला के रखेंगे 20 जहाँ पर लिखा हुआ है, इसके यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमने सेटअप करनी है, ट्रिग पिन हमारी कौन सी है। ट्रिग पिन है हमारी, हम दोबारा से कंफर्म कर लेते हैं, ट्रिग पिन हमारी है 8, पिन नंबर 8 हमारी ट्रिग है, और इको पिन उसके साथ वाली हमारी पिन नंबर 9 है।
इस ब्लॉक के थ्रू अल्ट्रासोनिक सेंसर की रीडिंग रीड होगी और जो हमने वेरिएबल क्रिएट किया है डिस्टेंस का, उसमें आके वो सेव हो जाएगी। अब उसके बाद हमने क्या करना है, डिफरेंट कंडीशंस लगानी है और उन कंडीशंस की बेस पर हमने एलईडीज़ को ऑन करना है। तो प्रोग्राम कोई भी बनाने से पहले हमें उसका लॉजिकली हमने अपने माइंड में, अपने ब्रेन में एक मैप बनाना होता है। अब रेड एलईडी हम कब ऑन करना चाहते हैं ये हम पे डिपेंड करता है, कोई भी कंडीशन हो सकती है, लेकिन मैं यहाँ पर रख रहा हूँ कि जब भी हमारा ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस में हो तो ये हमारे पास रेड एलईडी को ऑन कर दे। जब 15 से 30 के अंदर हो, 15 से 30 के 25 हम कर लेते हैं, 15 से 25 के दरमियान हो तो हम येलो एलईडी ऑन करें, और जब 25 से 35 के दरमियान हो तो ग्रीन एलईडी ऑन हो। और अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है इस रेंज के बाहर होता है तो कोई भी एलईडीज़ ऑन नहीं होंगी। तो हमने ये एक माइंड मैप बना लिया अपना कि किस तरीके से हमने इन एलईडीज़ को ऑन करना है। तो उसी तरीके से हम कंडीशंस अप्लाई करेंगे। हम जाएंगे कंट्रोल्स में और हम यहाँ से यूज़ करेंगे ब्लॉक इफ़ देन एल्स का ब्लॉक, इसको हम उठा के यहाँ पर ले आएंगे। उसके बाद हम जाएंगे ऑपरेटर्स में और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एंड का ऑपरेटर, इसको हम ले आएंगे यहाँ पर। इसमें हमने कंडीशन लगानी है। हमने एंड का ब्लॉक इसलिए यूज़ किया क्योंकि हमने दो कंडीशंस को चेक करना है कि जो भी डिस्टेंस की वैल्यू हो वो एक पर्टिकुलर रेंज में हो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे जी, सबसे पहले हम ये ब्लॉक यूज़ करेंगे ग्रेटर देन का, इसको हम ड्रॉप करेंगे यहाँ पर, और दूसरा हम ब्लॉक करेंगे लेस देन का यूज़, इसको हम ड्रॉप करेंगे यहाँ पर। अब हमने डिस्टेंस की वैल्यू जो वेरिएबल है हमारा उसको चेक करना है कि वो एक पर्टिकुलर रेंज में है या नहीं। तो हम यहाँ पर वेरिएबल को ड्रॉप करेंगे, डिस्टेंस ग्रेटर देन कितना हो, ग्रेटर देन मिनिमम वैल्यू हमारी होती है 2, तो हम यहाँ पर कह देते हैं 1। ग्रेटर देन 1 क्या होता है जी, 2 होता है, यानी कि एक रेंज के अंदर हो। डिस्टेंस ग्रेटर देन 1 एंड दोबारा से हम लेके आएंगे जी डिस्टेंस कितना हो, लेस देन 15 हो, लेस देन 15 हो, डिस्टेंस लेस देन 15 हो। तो फिर क्या हो, रेड एलईडी हमारी ऑन हो। तो हम क्या करेंगे, उस रेड एलईडी ऑन करने के लिए हमने क्या करना होता है, हमने सेट डिजिटल पिन का ब्लॉक यूज़ करना है। इसको हम यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पर ले आएंगे। हमारी रेड एलईडी कौन सी पिन पर है, हमारी रेड एलईडी है पिन नंबर 10 पर। हम कहेंगे पिन नंबर 10 और इसको कर दो आप हाई। इस कंडीशन में जब हमने रेड एलईडी को ऑन किया तो साथ ही हमने और क्या काम करना है, जो हमारी दूसरी 2 एलईडीज़ हैं उनको हमने करना है ऑफ़। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करके डुप्लीकेट करेंगे। इस पर हमने क्लिक किया यहाँ पर, और हमारी जो ग्रीन एलईडी और येलो एलईडी हैं उन दोनों को ऑफ़ करना है। तो ग्रीन एलईडी हमारी पिन नंबर 11 पर है और इसको हम कह देंगे यहाँ पर लो। और उसके बाद हम दोबारा से इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं और इसको यहाँ पर ड्रॉप कर देते हैं। इसको हम कहते हैं पिन नंबर 12 पर हमारी है ग्रीन और इसको भी क्या करना है, लो। ये हमारी रेड एलईडी को ऑन कर लेगी कंडीशन हो गई कंप्लीट। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम राइट क्लिक करते हैं और यहाँ से करते हैं डुप्लीकेट, इसको उठाया और हम ले आए यहाँ, उसको एल्स में आकर ड्रॉप कर दिया। अब दूसरी कंडीशन हमने लगानी है येलो एलईडी के लिए। तो इसके लिए मेरी कंडीशन क्या है कि 15 और 25 की रेंज में हो तो येलो एलईडी ऑन हो। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे डिस्टेंस ग्रेटर देन 14, यानी कि क्योंकि प्रीवियस में हमारे पास रेड एलईडी के लिए जब 14 वैल्यू होगी तो रेड रहेगी। अब जब 15 होगी तो 15 क्या है, 14 से ग्रेटर है, तो उसमें क्या आ जाएगा, हमारा येलो एलईडी ऑन हो जाएगी। और यहाँ पर हम कर देते हैं 25, यानी कि 14 से ज़्यादा हो और 25 से कम हो तो फिर क्या हो जी, हमारी येलो एलईडी ऑन हो। हमारी 10 पिन पर एलईडी जो है वो रेड है, इसको हम कर देते हैं लो। 11 पर हमारी येलो एलईडी है, इसको हम करेंगे हाई, यानी कि येलो वाली ऑन हो गई और रेड और ग्रीन जो है वो ऑफ रहेंगी। ये हमारी येलो की कंडीशन भी कंप्लीट हो गई। इसी तरीके से हम दोबारा इसको करेंगे
डुप्लीकेट और इसको हम ले आएंगे यहाँ पर उठाकर, और उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हमने ग्रीन एलईडी को ऑन करना है। वो हमारी कंडीशन क्या होनी चाहिए, हम करेंगे यानी कि 25 से लेकर 35 के दरमियान। तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं जी, यहाँ पर होगा 24, ग्रेटर देन 24 क्या होता है, 25 होता है। अगर डिस्टेंस की वैल्यू 24 से ज़्यादा हो और 35 से कम हो तो हमारी क्या हो जी, ग्रीन एलईडी ऑन हो। तो हमने येलो को भी यहाँ पर कर देना है ऑफ, सिर्फ किसको, पिन नंबर 12 पर हमारी एलईडी है ग्रीन, उसको हम कर देंगे ऑन। उसके बाद अब एल्स का ब्लॉक यहाँ पर खाली है। अब हमने क्या करना है कि अगर ये तीनों कंडीशंस ट्रू नहीं होती तो हमारी क्या हो जी, तीनों एलईडीज़ हो जाएं ऑफ। तो हम इसको डुप्लीकेट करके यहाँ पर ले आएंगे और यहाँ पर हम तीनों एलईडीज़ को कर देंगे ऑफ। इसके साथ ही हम एक और काम कर रहे हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम नीचे यहाँ पर इस लूप के अंदर एक तो वेट का ब्लॉक भी यूज़ करेंगे और साथ ही हम इस वैल्यू को, जो हमारी वैल्यू है, इसको हमने सीरियल मॉनिटर पर डिस्प्ले करेंगे ताकि हमें पता चले कि हमारी वैल्यूज़ क्या आ रही हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सीरियल राइट टेक्स्ट का ब्लॉक यूज़ करेंगे और वो कहाँ पर लेके आएंगे, इस जगह पे लेके आएंगे। जो इफ़ के तीनों ब्लॉक्स हैं उनको स्किप करके नीचे आ जाएं यहाँ पर, और अब हेलो की जगह पर हम क्या लेके आएंगे, अपना वो वेरिएबल, क्योंकि हमने सेंसर की वैल्यू रीड करके किस में रखी हुई है, इस डिस्टेंस वेरिएबल में रखी हुई है। यहाँ पर ये सीरियल मॉनिटर पर डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद हम जाएंगे कंट्रोल्स में और यहाँ से हम वेट का ब्लॉक यूज़ करेंगे जिस तरह हम पहले कर रहे थे, और यहाँ पर हम टाइम दे देते हैं 0.2 सेकेंड्स। तो इस तरीके से हमारा प्रोग्राम हो गया डन, कंप्लीट हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा वेरीफाई कर लेते हैं। फिर भी हमारा इफ़ है 1, 2 और 3 इफ़ हैं, ठीक है। इसी तरीके ये 3 क्लोज़ हो गए और यहाँ पर हमारा डिस्टेंस प्रिंट हो जाएगा और वेट करेगा, और उसके बाद फिर दोबारा से जाके डिस्टेंस को रीड करके उसमें डिस्टेंस वेरिएबल में रख देगा। अब हम अपने आर्डिनो को कनेक्ट करते हैं और अपने प्रोग्राम को अपलोड करते हैं। ये कनेक्ट पे जाएंगे, सीरियल पोर्ट और COM4, और हम करेंगे जी अपलोड टू आर्डिनो। जी अपलोड हो गया, फिनिश। अब हम दोबारा से कनेक्ट करते हैं ताकि वैल्यूज़ हम सीरियल मॉनिटर पर भी देख सकें। हम कहते हैं COM4 और हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं, और इसको अब हम चेक करते हैं प्रॉपर किसी ऑब्जेक्ट के साथ। आपको ताकि कैमरे में यह नज़र आ सके, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस टाइम पर हमारे पास वैल्यू आ रही है 28 समथिंग और हमारी ग्रीन एलईडी ऑन है। क्यों? क्योंकि हमारी जो ग्रीन एलईडी की रेंज क्या है, ग्रेटर देन 24 एंड लेस देन 35। तो इस रेंज में क्या होना है जी, हमारी ग्रीन एलईडी ऑन होनी है। अब हम इसमें कोई आगे ऑब्जेक्ट रख के देखते हैं। मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखता हूँ, ये देखिए यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट रखा और हमारी रीडिंग आ रही है 7.38 और हमारी रेड एलईडी ऑन होगी। अगर इसको मैं मूव कर रहा हूँ तो हमारा वहाँ पर रीडिंग क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। 10 हो गई और ये 11 हो गई, 12 हो गई, 13, 14 और जैसे ही हम ये देखें जी 15 पे पहुँचे। ठीक है, अब हमारी कंडीशन क्या है, ग्रेटर देन 14 एंड लेस देन 25। हमारी रीडिंग आ रही है 15 पॉइंट समथिंग, जो वैल्यू 14 से ज़्यादा है, इसलिए हमारी क्या हो रही है जी, रेड येलो एलईडी ऑन हो रही है। इसी तरीके से अगर हम मूव करते जाएंगे, यहाँ से मूव कर रहे हैं और हमारी वैल्यूज़ बढ़ती जा रही है। ये 24 हो गई और जैसे ही मैंने 25 पर ये पहुँचा, देखें 25 पॉइंट समथिंग आ रहा है। जैसे वैल्यूज़ वेरी कर रही है वहाँ पर, उसी तरीके से लाइट भी रिफ्लेक्ट कर रही है। 25 से ऊपर जा रही है वैल्यू हमारी 25 पॉइंट समथिंग, तो हमारी ग्रीन एलईडी ऑन हो गई है। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अल्ट्रासोनिक सेंसर से रीडिंग लेकर आपने डिफरेंट कंडीशंस के थ्रू उसको इवेल्युएट करना।
यही कॉन्सेप्ट हम यूज़ करते हैं रोबोट्स में। जब अल्ट्रासोनिक सेंसर से वो किसी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है तो उसकी बेस पर या तो अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, या वो स्टॉप हो जाएगा, या और डिफरेंट बिहेवियर शो करेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप ये समझ जाते हैं तो आपकी लाइफ इजी हो जाएगी। आई होप अब आप अल्ट्रासोनिक सेंसर की वर्किंग भी समझ गए होंगे और उसकी रीडिंग को रीड कैसे करना है और उसके थ्रू हम डिफरेंट ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म कर सकते हैं वो समझ चुके होंगे। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम आस्क मी इन द कमेंट्स, इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इट्स फैज़ रसूल साइनिंग ऑफ। अस्सलाम वालेकुम।